हाय, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेन साइंस ट्रेनर एक्सपर्ट, आपका दोस्त, आपके दिमाग का दोस्त और आज का होस्ट। वेलकम करता हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हाउ ब्रेन साइंस वर्क्स इन स्टडीज और हमारे दिमाग की पावर बढ़ाने में साइंटिफिक टेक्निक्स कौन से होते हैं। एक्चुअली दिस इज नेम इज ब्रेनीवुड। ब्रेनीवुड का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ब्रेनीवुड किससे मिलता जुलता है? बॉलीवुड से और हॉलीवुड से। तो अगर हमें हिंदी में एंटरटेनमेंट चाहिए तो वी हैव बॉलीवुड। अगर हमें इंग्लिश में, अगर हमें एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए तो वी हैव हॉलीवुड। लेकिन अगर हमें पढ़ाई में एंजॉयमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए तो वी हैव ब्रेनीवुड। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा प्रोग्राम बनाए जो बच्चों की पढ़ाई को बहुत आसान भी बना दे और साइंटिफिक अप्रोच भी रखे। चलिए, आज का हमारा प्रोग्राम है फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, कि पढ़ाई को अच्छी तरह याद कैसे करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना अच्छा याद होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए जानते हैं हाउ टू यूज योर ब्रेन इन मेमोराइजेशन एंड व्हाट आर द साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, या आजकल तो कोविड हो गया है तो सब घर पे ही बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में फर्स्ट आना चाहते हैं और जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? मैक्सिमम आप में सभी लोग चाहते हैं। जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आऊँ, क्लास में फर्स्ट आऊँ, लेकिन बिना पढ़े आऊँ। आप में से वो स्टूडेंट्स जो मेरी तरह सोचते हैं, उनके लिए जो अगला 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में 4 काम हमें करने होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। ये पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है, कार है, और उसका एक टायर पंक्चर है, तो आप पहले पंक्चर ठीक कराएंगे या वो गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंक्चर ठीक कराएंगे। इसी तरह से पढ़ाई की गाड़ी में स्ट्रेस क्या है वो समझ लेते हैं। पढ़ाई की गाड़ी में पढ़ना हमने सीखा, लिखना हमने सीखा, समझने को हमने समझा, लेकिन क्या हमने याद करने के टेक्निक सीखे? ये वाला टायर पंक्चर है। पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, समझने को समझाया जाता है, बट याद करना सिखाया नहीं जाता। पढ़ना, लिखना और समझना हमारी क्लासरूम स्टडी है और याद करना हमारी सेल्फ स्टडी है। यस और नो? पढ़ाई में सबसे बोरिंग काम भी कौन सा है? याद करना। याद करने के 214 मेथड्स हैं। उसमें से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका लगभग 50+ मेथड सिखाती है। वहां पर ये कोर्स की तरह चलता है। बहुत सारी कंट्रीज, लगभग 28 कंट्रीज में ये सिलेबस की तरह चलाया जाता है और इसे रिकलेक्शन स्किल भी कहा जाता है। और हमारे इंडिया में आज तक 214 में से सिर्फ एक ही तरीका सिखाया गया, और वो है रटना, दोहराना, फिर से रिपीट करना, वापस पढ़ना। और इसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा गया रिवीजन, और क्रूड लैंग्वेज में रोट मेमोरी या रटना। बात तो वही है, दोबारा पढ़ना। राइट? आप देखिए ना, आप मम्मी पापा से पूछिए अपने, क्या उन्हें पढ़ना आता है? उन्हें पढ़ना सीखा और पढ़ना उन्हें आज तक आता है। उन्होंने लिखना सीखा, लिखना उन्हें आज तक आता है। समझने को जो समझा, प्लस माइनस करना समझा उन्होंने अच्छे से, वो उन्हें आज भी आता है। लेकिन जो भी उन्होंने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में याद किया, वो भूल गए, यानी वो उन्हें ये आज तक नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ना, लिखना और समझना सही तरीके से सीखा है और याद करना गलत तरीके से, तभी तो भूल गए। याद करने के सही तरीके कहलाते हैं निमोनिक साइंस। इसे R3 स्टेप्स कहते हैं, R3 प्रोसेस। आर 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 रिसीविंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। ये एक ब्रेन का प्रोसेस है। रिसीविंग यानी ब्रेन में इंफॉर्मेशन का इंट्रोड्यूस होना, ब्रेन में इंफॉर्मेशन का आना। रिटेंशन, ब्रेन में इंफॉर्मेशन को किसी जगह पर रखना। रिकलेक्शन, जब कभी आपसे पूछा जाए उस इंफॉर्मेशन के बारे में तो वापस जवाब दे पाना, रिकलेक्ट कर पाना, रिकॉल कर पाना। यानी कि इसके 3 स्टेप हैं। रिसीविंग यानी मेमोराइजेशन, रिटेंशन यानी प्लेसिंग, और रिकलेक्शन यानी रिकॉल। सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉल, क्योंकि आपने कितना ही देर पढ़ा हो,
कितनी भी देर लिखा हो, कितना भी समझा हो, कितना भी याद किया हो और कहीं भी दिमाग में रखा हो, अगर एग्जाम में टाइम पर याद आएगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जिंदगी में किसी भी इंफॉर्मेशन का टाइम पर याद आना जरूरी है। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अंडरस्टैंडिंग समझना, मेमोराइजेशन याद करना, रिटेंशन याद रखना और रिकलेक्शन याद आना, ये कहलाता है लर्निंग साइकिल। 6 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। इसमें से आपको सिखाए जाते हैं सिर्फ 3, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइजेशन के लिए सेल्फ स्टडी यानी रटना, दोहराना। रिटेंशन का टेक्निक सिखाया नहीं जाता, इसलिए दिमाग में कहाँ रखे हमें पता नहीं होता। और रिकलेक्शन, कैसे वापस टाइम पे याद आएगा, इस पर तो कभी कभी बात ही नहीं होती। इस वजह से एग्जाम हमेशा डर, फोबिया या स्ट्रेस ही बना रहता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका घर है, आपके घर में आप 3 काम करते हैं। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? सबसे पहले मान लीजिए शाम को पापा आते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें कई बार घर में लेके आते हैं, और घर के दरवाजे से किसी नई चीज का अंदर आना कहलाता है रिसीविंग, क्योंकि घर ने उसे रिसीव किया, नई इंफॉर्मेशन आई, नई चीज आई। फिर वो सारी चीजें पापा अपने हाथ में लेकर नहीं घूमते रहते, बल्कि वो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं रखते हैं। जैसे सब्जियां हैं तो फ्रिज में रखते हैं, कपड़े हैं तो अलमीरा में रखते हैं, कोई ना कोई रखते हैं। घर में कहीं ना कहीं चीजों को रखा जाता है, और ये कहलाता है रिटेंशन। उसको रिटेन किया, उसको प्लेस किया। और तीसरा, जब मान लीजिए फिर से पूछा जाए कि बेटा मैं नए सॉक्स लाया था, देखो अलमीरा में है क्या, आपने अलमीरा खोली, सॉक्स ला के निकाल दिए, ये कहलाता है रिकलेक्शन। मांगे जाने पर, पूछे जाने पर, डिमांड होने पर उसका ऑन टाइम प्रेजेंट होना, इंफॉर्मेशन का या चीज का, वो कहलाता है रिकलेक्शन। तो आपके घर में 3 काम होते हैं। फिर भी घर में कई बार कई चीजें खो जाती है, जैसे कि सॉक्स एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, पेन खो गया, चाबी नहीं मिल रही, रुमाल कहाँ पड़ा है, चेकबुक लाए तो थे, कहाँ रखी हुई है, आज बिजली के बिल की लास्ट डेट है, वो बिल कहाँ पड़ा हुआ है, अरे स्क्रू ड्राइवर कहाँ रख दिया, पूरा सेट लेकर आए थे, कहाँ चली जाती है इस घर से चीजें। ऐसा होता है ना। चिल्लाने वाला, डांटने वाला कई बार कहता है इस घर में चीज होते हुए भी नहीं मिल रही, क्योंकि उसको पता है, उसने अपने आंखों से देखा है कि वो चीज घर में आई है, बस उसे सही जगह नहीं रखा, यानी रिटेंशन को ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए रिकलेक्शन नहीं हो रहा। रिसीविंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपका पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है 2, रिटेंशन प्लेसिंग कैसे करें और रिकलेक्शन एक्यूरेटली कैसे करें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है, और इन दोनों की ट्रेनिंग कभी नहीं हुई। बताइए, कभी आपको किसी ने सिखाया कि कैसे याद करें कि एग्जाम में टाइम पर पूरा याद आए? कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहे? जिंदगी भर याद रहने का तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होगा, राइट? तो ब्रेन साइंस या ब्रेन साइंस का जो टेक्निक्स होते हैं वो यही काम करते हैं। देखिए, आखिर याद करने को लेकर इतना स्ट्रेस है क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि याद हम करना चाहते हैं, पर हम फिर भी भूल जाते हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीज़ों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वो ही याद नहीं आता। कई बार हम कुछ चीज़ों को लेने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं वहाँ क्या चीज़ लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो उसका नाम भूल जाते हैं कि ये कौन था, आपको कहीं देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा। कई बार अपने फेवरेट मूवी, टीवी, एक्टर, एक्ट्रेस का नाम भूल जाते हैं। यानी लाइफ में याद भी करते हैं और भूलते भी रहते हैं। लेकिन हम में से कभी कोई इन सब बातों के लिए किसी डॉक्टर से नहीं मिलता कि मैं नाम भूल जाता हूँ या चेहरे भूल जाता हूँ या चीज़ें भूल जाता हूँ, क्योंकि हमें कभी इमीडिएट पनिशमेंट भूलने का नहीं मिलता। मान लीजिए आप मेरा नाम भूल गए हैं विनोद शर्मा, और मैं आपको मिलता हूँ, तो मैं गला थोड़ी पकड़ लूंगा, अरे भाई बताया था ना उस दिन विनोद शर्मा, नहीं ना। लेकिन हमारे बीच में एक इंसान ऐसा है जिसे भूलने का इमीडिएट पनिशमेंट मिलता है, और वो है स्टूडेंट। जब वो क्लास में भूलते हैं पढ़ाई के कंटेंट, तो उन्हें पनिशमेंट मिलता है, डांट पड़ती है, पेरेंट्स को कंप्लेंट होती है। और जब वो एग्जाम में कुछ भूलता है तो परमानेंट पनिशमेंट मिलती है, मार्क्स कट जाते हैं जो वापस भी नहीं मिलेंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है याद आना। याद करना नहीं, याद रखना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद आना। और आपका एग्जाम भी याद आने का यानी रिकलेक्शन का होता है। 5 चीजें
पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना, याद रखना, ये इनपुट्स हैं, और आखिरी चीज आउटपुट है याद आना। चाहे 10 घंटे बैठ के याद किया हो, चाहे 10 मिनट, एग्जाम में याद आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं याद आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और याद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, पर याद कैसे आता है कभी सीखा ही नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे याद आता है। इस साइंस को कहते हैं ब्रेन साइंस, पॉपुलरली कहते हैं निमोनिक साइंस। आइए कुछ हाँ दोस्तों, फिर से बताता हूं आपको। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आई होप आ रही होगी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये लाइव चल रहा है। यूट्यूब से मिस हो गया क्या? फिर से करो। अनम्यूट, स्टार्ट वीडियो। देखना आ रहा हूं क्या मैं? दिखाई दे रहा हूं? नजर आ रहा है? स्टार्ट करूं जूम पर या यूट्यूब पर? जूम पर तो अपन दोनों ही। चलो ओके दोस्तों, तो बात थी यहीं पे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोरोना? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है यूट्यूब के अंदर। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? अब आ रही है आवाज? देखो भैया, राइट राइट, ओके। चलिए, आपको मुझे सुनना और देखना दोनों बातें जरूरी हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा है, कोरोना एक नई कहानी पैदा हो गया है। कोरोना क्या है? इसने आपको एक नई चीज सिखाई है कि आप पढ़ाई का ऑल्टरनेट डिजिटल में भी ले सकते हैं। वैसे तो किसी गुरु और टीचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, और वो आगे भी नहीं होगा, ये सब हट जाएगा, स्कूलें खुल जाएंगी। लेकिन डिजिटल एक नया सपोर्ट बन के आपके सामने आया है। यानी जब सब कुछ बंद था, तब भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकी, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, वरना तो रुक जाती। मान लीजिए यही पेंडेमिक आज से 15 साल पहले होता, जब ना इस तरह का कोई सिस्टम था, ना कोई इंटरनेट इतना हाई लेवल पर था, और ना ही इस तरह का कोई इस तरह की प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे, तो फिर सभी घर में बैठे होते और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता हम नहीं निकल सकते। बट ऑनलाइन डिजिटल ने तो एक नया सपोर्ट दिया है। ये एक सपोर्ट की तरह ही आया है और सपोर्ट की तरह ही रहेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि इसका यूज करना भी सीख लेना है आपको, बस। इसका ये एक रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपकी जो ओल्डर सिचुएशन है, आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। क्योंकि अभी सब कुछ रुका हुआ है, तब भी आपकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए डिजिटल है। तो एक तरह से नई चीज हमें सीखी है, आपको सिर्फ डिजिटल एजुकेशन को सीखना है। यानी अब एक ऑनलाइन एजुकेशन आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। दूसरा है इंडियन टीचर सिचुएशन इन ऑनलाइन टीचिंग सिनेरियो। इंडियन टीचर्स को एक नई बात सीखनी है कि जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी बातों की जरूरत है। सबसे पहले डिवाइस, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू सब लोग जुड़ सकते हैं, फिर उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी नॉलेज, और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके, जिसमें सबसे जरूरी है उनके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी को समझना, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को ऑनलाइन कैसे करना है, उसके लिए कैसी ट्रेनिंग देनी है, अच्छे एग्जाम्पल्स, और ट्रेनिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करना।
टीचिंग स्किल होती है जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को पहुंचाते हो। ट्रेनिंग में आपको चीज़ों को सिखाना होता है, तो अच्छे एग्जाम्पल्स और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स को ये सीखना चाहिए। व्हाट शुड पेरेंट्स डू इन दिस टाइम? इस टाइम पे आपको अच्छी ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को जोड़ना चाहिए, ताकि ये टाइम उनका वेस्ट ना हो और बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार रहें। 1 साल की डिग्री या 1 साल की क्लास अगर मिस होती है, वो बड़ी बात नहीं है। उस साल के स्किल्स, उस साल की नॉलेज मिस होती है, ये बड़ी बात है। बट अगर ऑनलाइन भी बच्चा कुछ सीख रहा है, तो वो साल आगे काम ही आएगा। आप ये देखिए ना, हम 26 साल तक पढ़ाई करते हैं, 5 साल शुरू करते हैं, 25वें साल में खत्म करते हैं, 26वें साल में अपनी लाइफ में उतरते हैं, और 26वें साल में हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1 या 2 साल यहां से आगे भी बढ़ जाए, तो वो आगे अगर पढ़ाई पूरी करते सफल हो रहे हैं, तब तो ये टाइम काम का रहा। और इतना टाइम देने के बाद भी स्ट्रगलर बन रहे हैं, तो वो 2-4 साल नहीं, बल्कि पूरे 25 साल 20 साल ही खराब हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कि इस बच्चे को इतना काबिल बना दे कि ये बच्चा लाइफ में सफल हो सके, वो भी 26th ईयर में पढ़ाई पूरी करते ही। ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कॉन्टिन्यूस स्किल्स, कॉन्टिन्यूस नॉलेज की जरूरत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेंडेमिक के दौरान भी आपको कॉन्टिन्यूस नॉलेज दे सकता है, अगर इसे सही यूज करना आए तो पेरेंट्स को बच्चों को इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, और कोई ना कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों को लाना चाहिए। जैसे कि हमारा ब्रेन साइंस ब्रेनीवुड अपने आप में डिजिटल की बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बच्चों को लाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, इसको आप समझ लीजिए। हमारा प्रोजेक्ट ब्रेन साइंस क्या है, मैंने आपको बताया। ये पढ़ाई का 4th डायमेंशन है, चौथा पहिया है। यानी याद करते कैसे हैं साइंटिफिकली कि टाइम पर याद आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो जरूरी है ही। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ में। सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं। आंसर है सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई भी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही पढ़ाई लिखाई आगे जाकर के सफलता के स्किल्स डेवलप करेगी। रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में तो 97% स्टूडेंट्स स्ट्रगलर ही बनते हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद, केवल 3% सफल होते हैं। लेकिन उद्देश्य तो यही है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि वाई एवरी स्टूडेंट्स नीड अवर प्रोजेक्ट। पढ़ाई की गाड़ी में पंचर है, 3 पहिए ठीक है, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के लिए उनके पास किताब होती है, लिखने के लिए नोटबुक होती है, समझने के लिए स्कूल, फैकल्टी, कोचिंग सेंटर, टीचर होते हैं। बट अच्छी तरह याद करने के टेक्निक के लिए कुछ नहीं होता है। तो चौथे पहिए में हवा भरने के लिए ही उन्हें चाहिए ब्रेन साइंस टेक्निक। ब्रेन साइंस टेक्निक से 5 फायदा होता है। नंबर 1, बच्चों का एग्जाम रिजल्ट इंप्रूव होता है। नंबर 2, उनकी मेमोरी तेज होती है, जिसकी वजह से वो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर पाते हैं। नंबर 3, परमानेंट मेमोरी मिलती है। यूजुअली पूरी दुनिया में हर कोई बता देगा कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे समझें और कैसे याद करें, पर कोई ये नहीं बताएगा कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहे। ये चाहे तो आप किसी से पूछ के देखिए, वो केवल मेमोरी टेक्निक ही कर सकती है। तो मेमोरी टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। और पांचवा है, पढ़ाई के साथ साथ सफल बनाने वाली वो स्किल्स। जैसा कि मैंने बताया कि जिंदगी में पढ़ा लिखा होने के साथ साथ सफल होना जरूरी है। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसे भी कई लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी स्ट्रगलर हैं। यानी पढ़ने लिखने के साथ साथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सफल बनाती है। ब्रेन साइंस आपके पढ़ने, लिखने और समझने के साथ साथ हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स, जो कि बच्चे को ब्रेन से ही मिलती है, जो लाइफ के लिए जरूरी होती है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिव करता है, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होने के बाद सफल जल्दी हो जाता है, अपने सपने पूरे कर लेता है, स्ट्रगल नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीता। केवल आजीविका के लिए नहीं, जिंदगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जीता है। और वो तभी हो सकता है जब उसको सफलता का सही मतलब और सफल बनाने वाली सही योग्यताओं का पता हो। तो ब्रेन साइंस ऐसा करता है। तो यानी कुल मिला के फायदे की चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में गलतियां ना होना, फोबिया ना होना, स्ट्रेस को दूर करना। लूप होल क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर? एक ही है, 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन मिसिंग है, और लर्निंग साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग तो करा रहे हैं, मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन नहीं करा रहे हैं। इसकी वजह से लर्निंग साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, और बच्चे जो है तनाव में रहते हैं। इस तनाव को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए ब्रेन साइंस का इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर देता है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिव होता है। ब्रेन साइंस लेफ्ट और राइट, लॉजिक और क्रिएटिविटी को एक साथ लेकर के आता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। डॉक्टर BF स्किनर जो कि एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और डॉक्टर थॉर्नडाइक जो कि खुद भी शिक्षा मनोविज्ञानी रहे हैं, उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे। एक
थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाशीलता में याद करना, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन यानी कि जोड़कर याद करना। हमारी लाइफ में हम बातों को पढ़ाई के अलावा अगर याद रखते हैं तो ये दो बातें होती हैं उसके अंदर। एक तो उन बातों को हम आपस में जोड़ते हैं, खुद से जोड़ते हैं, इमोशन से जोड़ते हैं, और दूसरा वो बातें विजुअल होती हैं, हमें दिखाई भी देती हैं। हमारी सबसे स्ट्रांग मेमोरी है विजुअल, आंखें देख के याद कर पाना। हम किसी बात पे यकीन भी देख के करते हैं और चीजों को जल्दी याद भी देख के कर पाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, मूवी जो है आप कभी भी याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि मूवी की खासियत कुछ और है। पढ़ाई में हम पढ़ते हैं, मूवी हम देखते हैं। तो पढ़ना, लिखना, सुनना और देखना, 50 बार पढ़ना, 30 टाइम्स लिखना, 20 टाइम्स सुनना और एक बार देखने से ब्रेन में एक ही मेमोरी बनती है। सबसे फास्ट क्या है? एक बार देखना। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? एक बार देखना। और सबसे स्ट्रांग क्या है? वो भी देखना। तो क्यों ना पढ़ाई को पढ़ने की बजाय हम देखना शुरू करें। टेक्स्ट हम पढ़ के समझते हैं, टेक्स्ट को देखा कैसे जाता है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखूंगा, करके देखिएगा आप, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर दे सकते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा। पढ़ाई में आप वर्ड्स तो डिफिकल्ट भी याद करते हैं, लेकिन फिलहाल आज पहले बार आपसे मिल रहा हूं तो मैं इजी एग्जांपल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आपको अपनी प्राइमरी मेमोरी से उन्हें याद करने की कोशिश करनी है। वर्ड्स आर, मैं हर वर्ड्स के बीच में, एक शब्द से दूसरे शब्द तक जाने के बीच में 3 सेकंड का गैप रखूंगा, और उस 3 सेकंड में ही आपको जो है उन्हें याद करना है। जैसा याद हो रहा है करते जाइए और फिर कुछ साबित करेंगे अपन। ठीक है? वर्ड्स आर, ध्यान ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। द वर्ड्स आर, नंबर 1 सोफा, नंबर 2 टाइगर, नंबर 3 किट कैट चॉकलेट, नंबर 4 शाहरुख खान, नंबर 5 साइकिल, नंबर 6 रेल का डब्बा, रेलगाड़ी जो होती ट्रेन, ट्रेन कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट, नंबर 7 एलिफेंट, नंबर 8 गब्बर सिंह, नंबर 9 कॉकरोच, नंबर 10 नरेंद्र मोदी जी, नंबर 11 ब्लू कलर की बस, नंबर 12 ग्रीन एप्पल, नंबर 13 कलरफुल बर्ड, नंबर 14 ट्यूबलाइट, नंबर 15 ऑरेंज कलर का स्नेक, नंबर 16 ब्लैक कोट पैंट, नंबर 17 अमिताभ बच्चन, नंबर 18 व्हाइट मारुति कार, नंबर 19 ब्लैक रैबिट, नंबर 20 ग्रीन ट्री, हरा पेड़, नंबर 21 सैमसंग एलईडी टीवी, नंबर 22 महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 23 स्विमिंग पूल, नंबर 24 बाबा रामदेव, नंबर 25 मैंगो आइसक्रीम, नंबर 26 होंडा एक्टिवा स्कूटर, क्रीम कलर का, क्रीम, नंबर 27 आपके इंग्लिश के टीचर, और नंबर 28 क्रोकोडाइल। अब मैंने 28 बातें आपको बोली। आप में से कितने लोगों को ये पूरी लिस्ट इसी सीक्वेंस में याद हो गई है? आप में से अधिकतर लोग कहेंगे इस सीक्वेंस में याद नहीं है, पर बहुत सारी बातें याद है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग से नाम थे ये। गुड। सारे नाम विजिबल थे। जैसे एक नाम मैं लेता हूँ शाहरुख खान, तो आपको दिखाई देता है, पर अगर मैं कहता हूँ प्रायोरिटी तो आपको सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता है। यानी कुछ वर्ड सिर्फ सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ वर्ड सुनने के साथ साथ दिखाई भी देते हैं। तो जो सुनने के साथ दिखाई देता है उसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन काम करता है, और जो सिर्फ सुनाई देते हैं उनमें सिर्फ आपका एक ही साइड का ब्रेन काम कर रहा होता है। पढ़ाई के मैक्सिमम वर्ड्स, पढ़ाई का मैक्सिमम कंटेंट जो आपकी स्टडी का है, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई का है, ये सारा मैक्सिमम कंटेंट जो है ये हमें सिर्फ सुनाई देता है, हम टेक्स्ट की तरह पढ़ते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इजी वर्ड्स हमें दिखाई भी देते हैं। पर पढ़ाई तो इजी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। आज हमारा पहला एग्जांपल है इजी वर्ड्स को कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट देखी। अब आपको मैं अगर पूछता हूँ, बताइए ट्यूबलाइट से पहले क्या है, या बताइए मैंगो आइसक्रीम के बाद क्या है, या बताइए ब्लैक रैबिट के बाद क्या है, या बताइए गब्बर सिंह से पहले क्या है, तो
तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहां तक ये पूरी इसी सीक्वेंस में नहीं, कुछ रैंडम आपको याद आ रहा होगा, कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, लेकिन इसी सीक्वेंस में कैसे याद करें। चलिए मैं सबसे पहला टेस्ट लेता हूं, आपका रिसीविंग, रिटेंशन और रिकलेक्शन कैसा है। मैंने आपको बोला था ना, आपका ब्रेन 3 काम करता है। देखते हैं आपके दिमाग के घर में इंफॉर्मेशन का आना, रखना और फिर से याद आने में से कौन सी चीजें सही हैं। सब लोग कहते हैं हमें जल्दी याद नहीं होता, पर मैं साबित करूंगा कि आपके ब्रेन को याद तो जल्दी ही होता है और हो भी चुका है। देखिए, जितने वर्ड्स मैंने बोले थे, क्या उसमें रस्सी था, रोप? आप कहेंगे नहीं। क्या डायनासोर था? ध्यान देखिए, आप खुद बोलेंगे नहीं। क्या सुई था, निडल? आप बोलेंगे नहीं। क्या उन सारे वर्ड्स के अंदर रॉकेट था? आप बोलेंगे नहीं। चलिए, क्या उनके अंदर ब्लू कलर की बस था? यू विल से यस। क्या उसमें महेंद्र सिंह धोनी था? आप बोलेंगे यस। क्या उसमें चॉकलेट था, किटकैट चॉकलेट? आप बोलेंगे यस। क्या उसके अंदर टाइगर था? आप बोलेंगे यस। यानी आपको पहली बार में ये पता है क्या था और क्या नहीं था। यानी आपका रिसीविंग पार्ट बिल्कुल सही है। जैसे कि हम घर में चीज घर में ही है, कॉन्फिडेंटली कहते हैं ना, घर में लाए थे, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन रिटेंशन, उसे कहाँ रखना था, वो सही नहीं रखने की वजह से रिकलेक्शन में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर हम थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन और बीएफ स्किनर का सिद्धांत, पावर ऑफ इमेजिनेशन इस्तेमाल करें तो कुछ और भी करके देख सकते हैं। अब लास्ट के 2 बातों को ठीक करते हैं, रिटेंशन और रिकलेक्शन। थॉर्नडाइक कहते हैं, ये थॉर्नडाइक का बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो कि वर्ड्स को याद करने वाला है। मैंने इसको थोड़ा नए तरीके से बनाया। तो आप इस बात को इस तरह से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, चलिए मैं आपको इसको दोबारा सुनाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आई एम गोइंग टू टेल दीज वर्ड्स अगेन, और 10 साल बाद भी पूछूंगा तो आपको याद रहेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग अ ब्रेन साइंस प्रिंसिपल हेयर। हाँ जी, सोफा, आपके घर का सोफा दिख गया, उसके ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है, दिख गया। वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है, नजर आ गई। वहां पर शाहरुख खान आया, उसने टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीनी, साइकिल पर बैठा और भाग गया। कहां पहुंचा? रेल के डब्बे में। रेल के डब्बे के बाहर साइकिल खड़ी करी, अंदर चला गया। अंदर देखा तो सामने एलिफेंट बैठा है, सामने की सीट पे। एलिफेंट क्या कर रहा है? एलिफेंट वहां पर वेट कर रहा है टीटी का। अब वहां पर टीटी आता है, रेल में आते हैं ना टिकट मांगने के लिए। तो एलिफेंट ने टीटी से टिकट मांगा, टीटी ने एलिफेंट से टिकट मांगा, एलिफेंट ने टिकट दिया, वो कॉकरोच था। और टीटी आया था, वो गब्बर सिंह था। तो टीटी कौन था? गब्बर सिंह। एलिफेंट ने क्या दिया उसको जब उसने टिकट मांगा? तो कॉकरोच। जैसे ही कॉकरोच को उसने देखा, डर गया और छोड़ दिया नीचे। जैसे ही छोड़ दिया, वो कॉकरोच बहुत बड़ा हो गया, रेल के डब्बे से भी बड़ा। कॉकरोच ने धीरे से अपना मुंह खोला तो उसमें से लुढ़कते 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 धीरे से हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी वहां से भागे और कहाँ पहुंच गए? रेल के डब्बे में बैठ गए। कौन सा रेल का डब्बा? नरेंद्र मोदी जी वहां से भागे, रेल के डब्बे से उतर गए और पहुंच गए, चलती हुई एक ब्लू कलर की बस में चढ़ गए। ब्लू कलर की बस में जाके उन्होंने देखा तो कोई पैसेंजर नहीं है, सारी सीट पर ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं। जैसे उन्होंने हाथ लगाया, ग्रीन एप्पल टूट गए, उसमें रंग बिरंगी चिड़ियाएं बाहर निकलने लगी। रंग बिरंगी चिड़िया जाके बैठ गई कहां पर? आपके घर की ट्यूबलाइट पर। देखिए बैठ गई। बैठते ही ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट में से ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। ऑरेंज स्नेक ने किसको जाके काटने की कोशिश की? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए एक आदमी को। किसने पहन रखा है ब्लैक कोट पैंट? अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन डर के मारे एक व्हाइट कलर की मारुति कार में बैठ गए। मारुति कार चलाई, तेजी से चलाई, तो वो कार टकरा गई किससे? एक बहुत बड़े रैबिट से। इस आपके घर से भी बड़ा, बहुत बड़ा ब्लैक कलर का रैबिट। रैबिट के पैर पे लगते रैबिट पीछे की तरफ गिर गया और रैबिट के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था, ग्रीन ट्री, उस पर गिर गया। उससे वो पेड़ हिल गया और पेड़ की एक डाल पर सैमसंग टीवी रखा हुआ था, वो ऑन हो गया। टीवी ऑन होते ही टीवी तोड़कर बाहर निकला महेंद्र सिंह धोनी। कहां कूदा? स्विमिंग पूल में, छपाक। स्विमिंग पूल का पानी उछला, वो किस पे गिरा? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पे। बाबा रामदेव वहां पर क्या कर रहे हैं? मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं, पतंजलि मैंगो आइसक्रीम। किसको बेच रहे हैं? एक क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पे कोई बैठा है, उसको, वो कौन है? आपके इंग्लिश टीचर, उनको बेच रहे हैं। इंग्लिश टीचर को वो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अपने बेटे को दे दी। उनका बेटा उनके पीछे ही बैठा था, वो था क्रोकोडाइल। अब देखिए सारे नाम मैंने एक बार बोले, देखते हैं आपको अब याद है या नहीं है। अब की बार मैं सिर्फ पहला वर्ड बोलूंगा, बाकी सारे वर्ड्स आपको जहां भी आप बैठे हैं वहां से बोलते जाना है। राइट? नंबर 1,
सबसे पहले बताइए सोफा, सोफे पे कौन? यू आर राइट टाइगर। टाइगर क्या कर रहा है? यू आर राइट किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अच्छा ठीक है, वहां पर कौन आया? यू आर राइट शाहरुख खान। शाहरुख खान ने क्या छीना? चॉकलेट। किस पे बैठा? यू आर राइट साइकिल पे। साइकिल पे बैठकर कहाँ पहुंचा? यू आर राइट रेल के डब्बे में। रेल के डब्बे के अंदर कौन है? ध्यान से देखिए, यू आर राइट एलिफेंट। वहां पर कौन आया एलिफेंट के पास? यू आर राइट गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को एलिफेंट ने क्या दिया? ध्यान से सोचिए, यू आर राइट कॉकरोच। कॉकरोच के मुंह में से कौन निकला? यू आर राइट श्री मोदी जी। मोदी जी कहाँ पहुंच गए? यू आर राइट ब्लू कलर की बस में। ब्लू कलर की बस में जल्दी से देखिए कौन क्या रखा हुआ है? यू आर राइट ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल जो है उसमें से कौन निकला? यू मे बी राइट कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड्स कहाँ जाके बैठ गई? यू आर राइट आपके घर की ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट के अंदर से कौन निकला? यू आर राइट ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक ने किसको काटा? यू आर राइट ब्लैक कोट पैंट पहने हुए आदमी को। ब्लैक कोट पैंट किसने पहन रखा? सोचिए, यू आर राइट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन डर के मारे किस में बैठ गए? यू आर राइट व्हाइट मारुति कार। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? मारुति कार टकरा गई किससे? यू आर राइट ब्लैक रैबिट। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ब्लैक रैबिट के पीछे क्या था जिसपे उगे गया? यू आर राइट ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री के बाद कौन सा वर्ड है? यू आर राइट उसकी डाल पे रखा हुआ सैमसंग एलईडी टीवी। टीवी में से कौन निकला? यू आर राइट एम एस धोनी। एम एस धोनी कहाँ गिरे? यू आर राइट स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल का पानी किस पे गिरा? सोच के बताइए, जल्दी से लिखिए। यू आर राइट बाबा रामदेव पे। बाबा रामदेव के हाथ में क्या है? यू आर राइट मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम किसको दे रहे हैं? क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पर बैठे हुए एक आदमी को। होंडा एक्टिवा इज द न्यू वर्ड। बताइए उसके बाद वाला वर्ड क्या है? कौन है वो आदमी? यू आर राइट आपके इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर को अच्छा नहीं लगा, किसको दे दिया उन्होंने? यू आर राइट उनके बेटे को क्रोकोडाइल। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं अगर सारे वर्ड्स आपने एज इट इज रिकॉल कर लिए तो अपने लिए खुद के लिए आपके घर बैठ के ताली बजा दीजिए। अब यहां तक कि ये सारे वर्ड्स आपको उल्टे भी याद हैं। लास्ट वर्ड था क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से पहले टीचर। टीचर बैठा है क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पर। टीचर के हाथ में क्या आ रहा है? यू आर राइट मैंगो आइसक्रीम। उससे पहले वाला वर्ड बताइए। यू आर राइट बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से पहले क्या दिखाई दे रहा है? यू आर राइट स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर कौन गिरा? यू आर राइट एम एस धोनी। एम एस धोनी कहां से आ गया? सोचिए, यू आर राइट टीवी में से। टीवी कहां रखा हुआ है? यू आर राइट ग्रीन ट्री पे। ग्रीन ट्री पे कौन गिरा? सोचिए, उससे पहला वाला वर्ड ब्लैक रैबिट। ब्लैक रैबिट से क्या टकराया? सोचिए, यू आर राइट व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार कौन चला रहा था? यू आर राइट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने क्या पहन रखा है? यू आर राइट ब्लैक कोट पैंट। लो, ब्लैक कोट पैंट से पहले वाला वर्ड क्या? उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? यू आर राइट ऑरेंज स्नेक। स्नेक कहां से आया? सोच के बताइए। यू आर राइट ट्यूबलाइट में से। ट्यूबलाइट से पहले वाला वर्ड बताइए, कौन बैठ गया ट्यूबलाइट पे? बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स। बर्ड्स कहां से आ गई? यू आर राइट ग्रीन एप्पल में से। ग्रीन एप्पल कहां रखे हुए? सोच के देखिए, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा, एंड दैट इज ब्लू कलर की बस। ब्लू कलर की बस के अंदर कौन चढ़ा था? यू आर राइट श्री मोदी जी। मोदी जी किस में से निकले थे? यू आर राइट कॉकरोच में से। कॉकरोच किसके हाथ में था? यू आर राइट गब्बर सिंह के हाथ में। गब्बर सिंह को किसने दिया था? सोच के बताइए। यू आर राइट उससे पहला वाला वर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट कहां बैठा हुआ है? सोच के बताइए। रेल के डब्बे में। रेल के डब्बे के बाहर क्या खड़ा है? यू आर राइट साइकिल खड़ी है। वो कौन चला रहा था? शाहरुख खान चला रहा था। शाहरुख खान ने क्या छीना? उससे पहले वाला वर्ड बताइए। यू आर राइट किटकैट चॉकलेट छीनी। किटकैट चॉकलेट कौन खा रहा है? यू आर राइट टाइगर खा रहा है। और टाइगर कहाँ बैठा है? आपके घर के सोफे पे। तो इस तरह से आपको ये उल्टा भी याद है। चलो बीच में से पूछते हैं, चलो बताइए ऑरेंज स्नेक के बाद क्या है? यू आर राइट ब्लैक कोट पैंट। चलिए बताइए कॉकरोच के बाद क्या है? यू आर राइट नरेंद्र मोदी। चलिए बताइए स्विमिंग पूल से पहले क्या है? एक सेकंड में याद आ जाएगा, एम एस धोनी। एम एस धोनी से पहले एक मिनट में याद आ जाएगा, टीवी। कहाँ क्या है? अब आपके ब्रेन को याद है, क्योंकि आपका ब्रेन इस वक्त एक टेक्निक को यूज कर रहा है, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। ये कंबाइंड मिलकर कहलाता है निमोनिक टेक्निक। और इसी टेक्निक की मदद से बहुत कुछ याद हो सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब कुछ। तो पढ़ाई का सिलेबस जो है उसका एक पूरा का पूरा हमारे जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर पूरा का पूरा टूल बॉक्स बना हुआ है। आपके घर पे जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो मैकेनिक आता है। मैकेनिक क्यों आता है? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद क्यों नहीं ठीक करते? आपका फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, एसी खराब हो गया या कार खराब हो गई, क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिक की नॉलेज जो है उस चीज़ की हमसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज जितनी ज्यादा होगी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। और इसीलिए नॉलेज लेने के लिए हम लाइफ में स्कूल जाते हैं। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज जितनी ज्यादा होगी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम या तो कम होगी या जल्दी सॉल्व होगी। तो देयर इज नॉलेज। नॉलेज का पावर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है नॉलेज। लेकिन अगर आपके घर में जो मैकेनिक आता है, नॉलेज तो उसके दिमाग में है ही उन चीज़ों को ठीक करने की, उसके हाथ में क्या होता है? सोचिए, उसके हाथ में होता है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स अगर वो ना लेके आए तो नॉलेज होते हुए भी क्या वो कभी उन चीज़ों को ठीक कर सकता है? बस यही हमारे इंडियन बच्चों की दिक्कत है।
नॉलेज बहुत मिल जाती है, पढ़ाई पूरी भी हो जाती है, उसके बावजूद भी स्ट्रगल है, बेरोजगारी है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और लाइफ के ड्रीम पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि नॉलेज स्किल में नहीं बदल रही है। नॉलेज इन ब्रेन, अगर नॉलेज नॉट इन एक्शन इज अ बर्डन, नॉलेज इन एक्शन इज अ टूल, नॉलेज इन एक्शन इज अ स्किल। नॉलेज को एक्शन में बदलने के लिए टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से मैकेनिक के हाथ में टूल बॉक्स होता है तभी वो उस चीजों को ठीक कर सकता है, उसी तरह से पढ़ाई की नॉलेज तो आपको स्कूल में मिलती है, पर नॉलेज को स्किल में बदलने का टूल आपके पास कहाँ है? वही है ब्रेन साइंस टेक्निक्स, निमोनिक टेक्निक्स। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ब्रेनीवुड डिजिटल माइंड, जो कि आपको अगर चाहिए तो उसका लिंक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर आप डालेंगे तो हम आपको भेज देंगे, और जिसके थ्रू आपको आज का लिंक मिला है उससे कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर मिल सकता है। ये सॉफ्टवेयर, अगर आप जो बच्चे सोच रहे हैं कि इतना नॉलेज मेरे लिए काफ़ी नहीं है, ये टेक्निक मैं पढ़ाई में भी यूज़ करना चाहता हूँ और पढ़ाई को आसान बनाना चाहता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो स्किल्स का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो 2023 के बाद आएगी। अभी बच्चे को मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन यानी जल्दी याद करना और पढ़ाई में आसानी से याद आने के लिए इस टूल बॉक्स की जरूरत है। इसका नाम है ब्रेनीवुड। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल बॉक्स है। डिजिटल माइंड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें फास्ट याद कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंटेंट को, चाहे कोई भी पढ़ाई की चीज हो। समझने के लिए आपके पास स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, फैकल्टी है, याद करने के लिए ब्रेनीवुड है। तो आइए कैसे कर सकते हैं समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक आप हमसे ले लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमसे भी लिंक ले सकते हैं। इसका अभी हम इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा इसका जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट सिलेबस है, वो डिजिटल माइंड है, इसका भी हम हमसे लिंक ले सकते हैं। और इसमें कुछ फ्री कंटेंट है, वो आप देखिए, जिसकी मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे वो समझ में आएगा, और इसे क्यों ये लेना चाहिए ये भी समझ में आएगा। अब अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जिसने भी आपको ये लिंक भेजा उससे कॉन्टेक्ट करें। इसकी फीस है 3000 प्लस टैक्सेस, और ये एक ही बार इन्वेस्ट करना है इस टेक्निक के ऊपर। पढ़ाई तो आप जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई को आसान बनाने का टूल बॉक्स आपके पास में ये है। आप अपनी गाड़ी तो चलाते ही रहेंगे, पर गाड़ी का पंचर बना के रखना ही अच्छा है। इसमें दिमाग में पैदल वाला तरीका हट के स्पीड वाला तरीका आ जाता है। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है अपने घर से और आप पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, साइकिल से जाएंगे तो 1 दिन लगेगा, बाइक से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और एरोप्लेन से जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है, लेकिन कवर करने का तरीका बदलते ही आपका उसमें लगने वाला टाइम कम हो गया। इसी तरह से अभी बच्चों को पढ़ाई का तरीका आता है पैदल वाला, इसलिए पढ़ाई में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो स्ट्रेस में रहते हैं, और पढ़ाई लाइफ में सफल बनाने के लिए होती है तब भी तनाव रहता है, और टाइम, पढ़ाई का टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ब्रेन साइंस को यूज करेंगे, साइंस है ना ये अपने आप में, ब्रेन साइंस, साइंस का काम ही टाइम घटाना है, तो ये पढ़ाई का टाइम भी रिड्यूस करेगा, पढ़ाई का स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा, पढ़ाई का एफर्ट भी रिड्यूस करेगा, और पेरेंट का एक्सपेंस भी रिड्यूस करेगा। पेरेंट को इतनी जगह पे जाना पड़ता है, कभी बायजूस भी खरीदना पड़ रहा है, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर भी भेजना पड़ रहा है। स्कूल के अलावा अगर आप ब्रेन साइंस टेक्निक सिखा दें तो बच्चे का सेल्फ स्टडी इतना स्ट्रांग हो सकता है कि उसको जरूरत ही नहीं है किसी तरह की कोचिंग या किसी और तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन की। वो सीधा किसी और तरह की पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन करने की बजाय ब्रेन साइंस की टेक्निक सीखे, पढ़ाई में अप्लाई करे, और पढ़ाई को अपने लेवल से करेगा तो जिंदगी में जल्दी भी सफल होगा और पढ़ाई का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो उसका तरीका क्या है? ब्रेन साइंस टेक्निक, जो कहाँ मिलेगी आपको? ब्रेनीवुड पे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका एक बार एग्जांपल लेके देखिए, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी फी पे करके आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इसमें चलेगा। और 6 महीने तक इसका सब्सक्रिप्शन फ्री है। 6 महीने बाद अगर आपके इसमें बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं हर महीने इसके अंदर, अभी इसके अंदर पहला कोर्स है 20 वीडियोस का, उसमें मेथड्स है, कितने मेथड है? 14 मेथड है और 20 एप्लीकेशंस है। इसके बाद सेकंड कोर्स स्टार्ट होता है जिसके अंदर उसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 अलग अलग तरह से और भी वीडियोस स्टार्ट हो जाते हैं। वो सब कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में आपके पास में असेसमेंट आता है और आप सर्टिफाइड होते हैं। ये पूरा करने के बाद में एवरी मंथ 2 न्यू तरह के कोर्सेज लॉन्च होते हैं। अपने आप में लर्निंग वेब सीरीज, लर्निंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और 6 महीने तक इसका सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। 6 महीने बाद आप चाहें तो इसे एवरी मंथ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसकी फीस 200 रुपीज मंथली होती है 6 मंथ बाद। अभी स्टार्टिंग में 6 महीने तक कोई फीस नहीं है, केवल एक बार 3000 प्लस टैक्सेस देने हैं और ये सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है। सोचिए आपने पढ़ाई की 3 पहियों पर,
पढ़ने लिखने समझने पर तो इतना एक्सपेंस किए स्कूल में भी, कोचिंग में भी, लेकिन कैसे याद करके एग्जाम में याद आ रहा, लाइफ में याद रहे और जिंदगी में सफल बनाने वाली योग्यताएं विकसित हो। चौथा पहिया पंचर ही रह गया। तो क्यों ना इस पर एक बार 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया जाए, ताकि ये भी आपकी पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है वो सब इसी वक्त कांटेक्ट करिए, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर जानना चाहते हैं, वो लिंक लेना चाहते हैं, वो चीज़ करके देखना चाहते हैं कि आपने जो एग्जाम्पल दिया वो तो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में कैसे यूज़ होगा, उसके एग्जाम्पल कहाँ हैं। तो उसके लिए आप हमारा फ्री कोर्स एक बार अटेंड करके देख सकते हैं। उसके बाद में आगे जो है आप फी पे कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और अगर आपका लिंक किसी ने भेजा तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ से मिल सकता है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है, खास तौर पे 4th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए। 4th क्लास के 10th क्लास के बच्चों के बीच में मैक्सिमम सिलेबस आता है, बड़ा सिलेबस आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही काम का है, राइट। इसी के साथ साथ जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके को याद करना होता है, जीके बहुत वास्ट और फैक्चुअल होता है, उसके लिए भी ये बहुत काम का है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपके पास अगर एक गाड़ी है तो पंचर नहीं चलानी चाहिए, दोनों ब्रेन को साथ में यूज करके गाड़ी को रिकलेक्शन स्किल्स के साथ चलाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब आप अपनी पढ़ाई पर, पढ़ने लिखने समझने पर 4th क्लास से 10th क्लास के बीच में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसी को याद करके एग्जाम में याद आने पर 3000 प्लस टैक्सेस जरूर लगा देना चाहिए, ताकि ये साइकिल पूरा हो जाए और आप अपनी पढ़ाई को लाइफ में यूजफुल बना सके, अपनी जिंदगी के लिए स्किल्ड हो सके, अपनी सफलता के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको आंसर देंगे। और इसी के साथ साथ जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा आप गूगल पे जाइए, डालिए ब्रेन साइंस, विनोद शर्मा ब्रेन साइंस, उसमें वहाँ पर रिव्यू ऑप्शन आता है गूगल पे, मेरे बारे में बातें आती हैं, उसमें नीचे रिव्यू ऑप्शन आता है, रिव्यू में अपने कमेंट भी दे सकते हैं, आपको और क्या सीखना है उसके बारे में पूछ सकते हैं, मुझे रेटिंग कर सकते हैं। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ाई में यूजफुल बनाया कैसे जाता है, ये सारी बात जानकारी लेने के लिए आपको जाना चाहिए सीधा हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, brainwoodindia.com, और इसके साथ साथ डिजिटल माइंड, hello-digital-mind.com। इनकी जानकारी के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए जिन्होंने आपको लिंक भेजा, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज।